इसके साथ एक और रेसिपी है जो जिसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति का, तो वो है मटन दो प्याज़ा। आपको बताती हूँ, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको यहाँ पर मेरे पास मटन है जिसको मैंने यहाँ पर बॉईल करके रखा है यखनी के साथ। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए तकरीबन आप ले लीजिएगा इसके अंदर मटन ले लीजिएगा हड्डी वाला 500 ग्राम, प्याज 4 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ऑयल लेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल चौथाई कप चाय का कप। इसके साथ हमें नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च ले लीजिएगा चौथाई चाय का चम्मच, नींबू का रस 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 3 से 4, हरा धनिया और अदरक गार्निशिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्याज को ऐसे स्लाइस में कटिंग करती हूँ और ये मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल। प्याज को हल्का सा फ्राई करके निकालते हैं। आगे क्या करना है, किस तरह से बनाना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तब तक प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाता है। तो यहाँ पे डलेगा शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल जो तकरीबन आधा कप के जितना, और इसके साथ लेते हैं एक हम ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बन रहा है मटन दो प्याज़ा, बड़ा मज़ेदार सा, जिसके अंदर मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई करके निकाले। ये देख लीजिएगा तकरीबन 250 ग्राम की इतनी प्याज। ठीक है, ये फ्राई होकर निकाल ली, कच्ची पक्की ज़्यादा नहीं। ये जाएगा इसमें लहसुन, ठीक है, अदरक चॉप किया हुआ या पेस्ट ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास मसाले, ये हम डालेंगे। चले जी, ये मेरे पास है हल्दी। ठीक है, हल्दी के अंदर जाएगा पिसा धनिया, काली मिर्च मोटी कुटी हुई, पिसा गरम मसाला। ठीक है, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, आधी चाय का चम्मच नमक। ठीक है, अब ये लहसुन के अंदर जाएगा, थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाए। इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटरों को 2 टमाटरों को चॉप करके रखा हुआ है। ठीक है, झटपट वाली क्विक वाली रेसिपी चलेंगे। ये टमाटर चले गए, अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से भून लेंगे। टमाटर, ये मसाला, खुशबू बड़ी मज़ेदार वाली आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर है मेरे पास गोश्त। पहले हम निकालेंगे बॉईल किया हुआ मटन, यखनी बाद में डालूँगी ताकि थोड़ा सा इसके साथ भून जाए। ये देखिए, देख लीजिएगा, वैसे तो बहुत अच्छे से गला हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसकी थोड़ी सी करते हैं बुनाई यहाँ पर, ताकि ये मसाले के साथ भुने। कितना भी कर लो, इतनी हड्डियाँ होती हैं गोश्त में। सुबह मैंने उसको ये भी मैंने कहा, कहता बाजी क्या करे, गोश्त में होती है, मटन में तो होती ही हड्डियाँ। तो ये तो बात है, वैसे क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त गला है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये रेडी हो गया इसका मसाला, बहुत अच्छा बड़ा मज़ेदार था। ये देखिए रंगत आपको नज़र आ रही है। अब इसके अंदर टमाटर थोड़े थोड़े से साबुत नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर जाएगा ये प्याज। ठीक है, यखनी सारी नहीं, आधी। अच्छा, अब इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ में बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये लो, ये अब इसमें जा रही हैं हरी मिर्चें साबुत, ये देखें, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक। लेमन जूस डालना चाहे तो वो भी डाल लें। चलें जी, ये हमारा मटन दो प्याज़ा भी रेडी हो गया। बस थोड़ा सा इसको इसलिए मैंने यखनी डाली ताकि सारा फ्लेवर जो है यखनी में ही होता है। बस हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा ड्राई करते हैं और उसके बाद इसको डिश में निकालेंगे। ये देखें क्या खूबसूरत इसकी रंगत, क्या मज़ेदार सा मटन दो प्याज़ा जो है रेडी हो गया। यहाँ पर तेज़ आग पर जाएगा, इसको थोड़ा ड्राई करते हैं
और अदरक ऊपर जाएगी, हरा धनिया मैंने डाल दिया है, प्याज इसमें डल गया है और ये बारीक कटी हुई अदरक इसमें जाएगी और ये मज़ेदार मटन दो प्याज़ा रेडी हो गया। थोड़ा सा मसाला ग्रेवी होनी चाहिए तब, ताकि आप नान के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ तो आपको उसका एक फ्लेवर आए। सही, चलिए। अदरक की भी क्या बात है, किसी खाने में भी डाल दो उसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। चलिए ये भी रेडी हो गया। तीनों रेसिपी तैयार हैं, बहुत मज़ेदार से। पहले आलू की भुजिया बनाई थी, आलू को हमने फ्राई किया शाताज कुकिंग ऑयल के अंदर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, मैदा, लाद में नमक लगा के फ्राई करके, फिर उसी के अंदर दही के अंदर कड़ी पत्ते डाले, दही डाला, मसाले डाले, भून के आलू को 5 मिनट के लिए रखा। दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं कबाब मखनी। मेरे पास मोनसलवा के कबाब थे, जो चपली कबाब थे चिकन के, उसका मैंने इस्तेमाल किया, वो भी बड़े मज़े का तैयार हो चुका है। बड़ा अच्छा सा उसका ग्रेवी मसाला यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। बस इसको भी अभी डिश में निकाल लेते हैं। ये देखो थोड़ा सा ये मैंने हाई फ्लेम पे किया है मसाले के साथ। ये प्याज आपको नज़र आ रही है, ये कच्ची पक्की प्याज होती है हमेशा, चाहे आप करेले में बनाए या तुरई में बनाए, उसमें भी बड़ी अच्छी लगती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मटन दो प्याज है, इसमें भी प्याज जो है ये डाल देंगे। बहुत अच्छे से गला हुआ मटन। चले बस ये भी रेडी हो गया, इसको निकाल लेते हैं। बाकी तीनों रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लेमन स्लाइस में कटिंग करते हैं, ये देखिए। ये मैं डाल दूँगी इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर भी आप रख लें, जब आप सर्व करेंगे तो ऊपर लेमन डाल के बड़ा मज़े का लगेगा। ये भी कंप्लीट।